स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल योगदा अकेडमी पर। रीजनिंग में घड़ी के अंदर अब तक हम 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। पहला जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा कोणीय दूरी ज्ञात करना, एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस हम सीख चुके हैं। और दूसरा हमारा था कोण निकालना, किसी भी समय से कोण निकालना हम सीख चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा समय निकालना, किसी भी कोण से समय निकालना। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज 0 डिग्री के कोण के बारे में। 0 डिग्री का कोण या फिर सुइयों का मिलना, सुइयां कब मिलती हैं या फिर 0 डिग्री का कोण कब बनाती है, इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारी घड़ी है। घड़ी की जो सुइयां हैं सबसे पहले 12 बजे मिलती हैं। ठीक 12 बजे घड़ी की घंटे और मिनट वाली दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती है, तब सुइयों के बीच में जो कोण बनता है वो होता है 0 डिग्री का। उसके बाद 1 घंटा होने पर जो घड़ी की घंटे वाली सुई है वो पहुंच जाती है 1 पर और मिनट वाली सुई होती है 12 पर। 1 घंटा यानी 60 मिनट के बाद फिर उससे लगभग 5 मिनट बाद 1:05 पर घड़ी की सुइयां 12 बजे के बाद फिर से मिलती हैं। मतलब ये हुआ कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो 12 और 1 के बीच में नहीं मिलती हैं, 12 पर मिलती हैं और फिर 1:05 पर मिलती हैं। फिर उससे 1 घंटा बाद, किससे 1:05 से 1 घंटे बाद घड़ी की सुई जो मिनट वाली है वो यहाँ पर पहुँची जहाँ पर इस पोजीशन में थी। फिर इससे 5:05 बाद लगभग 2:10 पर 2:10 पर घड़ी की सुइयाँ फिर मिलती हैं। फिर इससे 1 घंटा क्रॉस करने पर, 1 घंटा क्रॉस करके फिर उसमें 5:05 बाद फिर से मिलती हैं। ये कहाँ पर मिलेंगी? 3:16 पर, 3:16 पर। मतलब ये हुआ कि हर एक पोजीशन के रेस्पेक्ट में घड़ी की सुइयां हर 5:05 बाद मिलती हैं, मतलब 1 घंटा क्रॉस करने के बाद। कुल मिलाकर ये बात होती है, कुल मिलाकर ये हमारी समझ में आता है कि प्रत्येक 65.11 पर घड़ी की सुइयां मिलती हैं, एक दूसरे से। अभी हमने बताया कि 12 बजे मिलती हैं और 12 बजे मिलने के बाद फिर वे मिलती हैं 1:05 पर। मतलब 12 से 1 के बीच नहीं मिलती। इसी तरह से 11 से 12 के बीच नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? 12 बजे। 12 बजे मिलने के बाद फिर सुइयाँ मिली हैं हमारी कहाँ पर? 1:05 पर। फिर उससे आगे मिलेंगी 2:10 पर। फिर उससे आगे 3:16 पर। इसी तरह से सुइयाँ मिलती जाती हैं, और ये मिलती हैं 12 घंटे में 11 बार। 1 घंटे में सुइयाँ मिलती हैं 1 बार, 12 घंटे में सुइयाँ मिलती हैं 11 बार और 24 घंटे में सुइयाँ मिलती हैं 22 बार। इसे याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन निकालने के लिए भी और डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि घड़ी की सुइयाँ 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं या फिर 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं। तब इसमें देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, 2 से 3 बजे तक घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुइयाँ, घंटे व मिनट वाली सुइयाँ
आपस में कब मिलती हैं, आपस में कब मिलती हैं। आपस में मिलना या फिर 0 डिग्री का कोण बनाना एक ही बात है। यह क्वेश्चन हो सकता है 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है, कब बनता है। हमें वह समय बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण होगा या फिर घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी। एक बार इसे फॉर्मूले से देख लेते हैं। फॉर्मूले से देखने के बाद फिर हम इसे ट्रिक से करते हैं। देखिए फॉर्मूले से थोड़ा टाइम लगता है, फिर भी बेसिक है, एक बार उसे बता देते हैं। फॉर्मूला था हमारा जो हमने पिछली क्लास में बताया था 30h - 11/2m इज इक्वल टू एंगल। एंगल मतलब कोण। हमारा जो टाइम है 2 से 3 बजे तक है, 2 से 3। इसका मतलब सुइयाँ 2 बजकर कुछ मिनट पर मिलेंगी। वो मिनट है हमारी x मान लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारी 2 बजकर x मिनट पर घड़ी की सुइयाँ मिलेंगी। ये हमारी पोजीशन है आवर हैंड की, घंटे की, और ये हमारी पोजीशन है मिनट हैंड की, मिनट वाली सुइयाँ की कितनी मिनट है रख लेते हैं यहाँ पर। h का मतलब घंटे, आवर 30 गुना घंटे हैं हमारे 2 - 11/2 m यानी मिनट हमारी x है और बराबर हमारा कोण है 0 डिग्री। 0 डिग्री का कोण है हमारा कोण है 0 डिग्री का। 30 की गुना 2 में 60 - 11/2 x इज इक्वल टू 0। 11/2 उधर ले जाइए तो 60 बराबर 11/2 x। मतलब x की जो हमारी वैल्यू आती है 60 की गुना 2 में 120/11। 120/11 को हम एक फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 10 सही 10/11 मिनट आएंगे हमारी। 10 सही 10/11 मतलब हमारा जो आंसर होता है वो होता है 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयाँ मिलेंगी। ये था हमारा फॉर्मूले से। अब हम ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक हमारी बहुत आसान है, 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड भी ज़्यादा ही है। ट्रिक हमारी ये है। ट्रिक क्या है कि जो हमारा पहले वाला टाइम है, पहले वाला 2 और 3 बजे के बीच बोला है तो 2 उठा लो यहाँ से, और 2 उठाने के बाद 2 को मल्टीप्लाई करनी है 60/11 से। 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच, 5 से 6 के बीच किसी भी हमें निकालना हो तो हम गुना करेंगे 60/11 से। 60 की गुना 2 में हुई तो 120/11 आता है, और 120/11 का मतलब वही 10 सही 10/11 मिनट हमारी होती है। आंसर हमारा होता है 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। ये फॉर्मूले से था और ये ट्रिक से था। ट्रिक में क्या करना है, पहले वाला टाइम उठाना है और डायरेक्ट 60/11 से गुणा कर देनी है। 60/11 से गुणा करने के बाद हमारी आती है मिनट। इसी तरह से हम और क्वेश्चन निकाल लेते हैं, बताते हैं कि किस तरह से करना है। वैसे तो एक ही बार में क्लियर हो गया होगा, इतनी कोई ज़्यादा ये हार्ड नहीं है चीज़, बहुत ही आसान है निकालने के लिए। डायरेक्ट जो ट्रिक है हमारी वो क्या है, डायरेक्ट ट्रिक हमारी ये है कि 60/11 से हमें गुणा कर देनी है। ये हमारी ट्रिक है। टाइम कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर के बीच 1 से 2 बजे तक। 1 से 2 बजे तक क्या करेंगे, पहले वाला टाइम उठाएंगे, बजे तक 0 डिग्री का कोण। पहले वाला टाइम है हमारा 1 बजे का, 1 बजे का। 1 में गुणा करेंगे डायरेक्ट 60/11 से। 60/11 से गुणा करने पर 60/11 ही आएगा, और इसे सोल्व कर लेते हैं। 60 को 11 से भाग करेंगे तो 5 सही 5/11 हमारे मिनट होंगी। मतलब हमारा आंसर होगा 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलेंगी, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। अब ये देखिए यहाँ पर, अगर ये समझ में ना आया हो आपकी 60/11 क्या मतलब है, मिक्स फ्रैक्शन, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार देखिए। वैसे तो ये बेसिक है। 60/11, 60 को भाग करनी है 11 से, 11 पंजे 55, 5 बचा हमारा, तो ये हुआ हमारा 5 सही 5/11। इसी तरह से 10 सही 10/11। किसी भी टाइम
के बीच में, किसी भी 1 घंटे के बीच में या फिर 2 घंटे के बीच में, 2 घंटे हमने क्यों कहा, क्योंकि एक टाइम हमारा ऐसा है जहाँ पर 2 घंटों के बीच में घड़ी की सुइयाँ केवल एक बार मिलती हैं। वे 2 घंटे हमारे क्या हैं, 11 से 1 के बीच में सुइयाँ केवल एक बार 12 बजे मिलती है। इसके बाद प्रत्येक घंटे में एक एक बार मिलती है। इस तरह से सुइयाँ मिलती हैं 11 बार। अब कुछ और टाइम देख लेते हैं हम। हमारा टाइम है 4 और 5 के बीच। 4 और 5 के बीच निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 उठा लेंगे यहाँ से और 4 में गुणा कर देंगे 60/11 से। 4 6 24, 240/11। 240 को 11 से भाग करते हैं, 11 दूनी 22 हुआ हमारा, और 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट होती है हमारी। कितने बजकर, 4:21 सही 9/11 मिनट पर 4 और 5 के बीच में सुइयाँ मिलेंगी। किसी भी घंटे में हम निकाल सकते हैं कि हमारी सुइयाँ कब मिलती हैं या 0 डिग्री का कोण कब बनता है। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये ट्रिक है हमारी, ज़्यादा इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है कि 60/11 से हम गुणा क्यों करते हैं। 60/11 से हम गुणा क्यों करते हैं, चले एक बार देख लेते हैं इसे। ये हमारी घड़ी है और हमने बताया था कि पहली बार जब सुइयाँ आपस में मिलती हैं टाइम हमारा होता है 12 बजे का। 12 बजे सुइयाँ आपस में मिलती हैं। इसके बाद फिर कब मिलती हैं, इसके बाद मिलती हैं 65 सही 5/11 मिनट बाद। मतलब पहली पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये सुइयाँ मिलती हैं 1:05 सही 5/11 मिनट पर। पहली पोजीशन हमारी 12 बजे की, फिर उसके 5 सही 5/11 मिनट बाद, मतलब 60/11। 5 सही 5/11 का मतलब क्या है, 60/11। दोबारा से कब मिली, 5 सही 5/11 मतलब 60/11 मिनट बाद। फिर इसी के रेस्पेक्ट में फिर कब मिलती है, इसके ठीक 60/11 या फिर 5 सही 5/11 मिनट बाद। फिर उसके बाद फिर इसमें 60/11 मिनट बाद फिर मिलती हैं, मतलब 5 सही 5/11 मिनट बाद। इसी तरह से ये 11 बार मिलती है, प्रत्येक 60/11 मिनट बाद पहली पोजीशन के रेस्पेक्ट में, पहली पोजीशन के सापेक्ष। अब पहली पोजीशन के सापेक्ष हमने इसलिए कहा क्योंकि ठीक 5 सही 5/11 मिनट बाद नहीं मिलती हैं, ये मिलती हैं 65 सही 5/11 मिनट बाद, मतलब 1 घंटा और 5 सही 5/11 मिनट बाद मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहली बार जो मिली वो 12 बजे, फिर 1:05 सही 5/11 मिनट पर, उसके बाद फिर 2:10 सही 10/11 मिनट पर, फिर उसके बाद 3:16 सही 4/11 मिनट पर। अब ये क्या है, पहले वाला टाइम मतलब 12 बजे, मतलब 12:0 मिनट पर। 0 में फिर जोड़ा गया 5 सही 5/11 मतलब 60/11। 60/11 या 5 सही 5/11 एक ही बात है। तब हमारा आता है 60/11। 60/11 कहाँ पर आता है, यहाँ पर ये मिलती हैं। इसके बाद फिर 60/11 में फिर 60/11 जोड़ देते हैं, तब हमारा आता है 120/11 मतलब 10 सही 10/11। इसके बाद इस पोजीशन के सापेक्ष, इस पोजीशन के सापेक्ष 10 सही 10/11 मिनट पर मिलती हैं। फिर 10 सही 10/11 में 60/11 फिर जोड़ो। 10 सही 10/11 का क्या मतलब, 120/11। 120/11 में 60/11 फिर जोड़ने पर आता है आपका 180/11। 180/11 को सोल्व करने पर बनता है 16 सही 4/11 मिनट। मतलब क्या है कि पहली पोजीशन में अगर हम 60/11 60/11 60/11 जोड़ते चले जाएं तो अगली पोजीशन हमारी आती चली जाएगी कि कब सुइयाँ मिलती हैं, इसीलिए हम 60/11 से गुणा करते हैं। सभी की समझ में आया होगा, टॉपिक इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसी तरह से जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, दूसरों को भी समझाते रहिएगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिएगा। धन्यवाद।